नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल एंड वेलकम टू अनदर फैंटास्टिक सेशन। तो आज का हमारा जो सेशन है वो थोड़ा हेल्थ रिलेटेड है। तो आज है हमारा सेशन नंबर 52 और टॉपिक है सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट्स। तो बेसिकली क्यों इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, मैं वो भी आपको बताऊंगा। क्यों मैंने आज ये टॉपिक चुना वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये टॉपिक आपका रिलेटेड रहेगा साइंस एंड टेक से, फूड एंड टेक्नोलॉजी एंड जनरल साइंस से। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही काम का, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट्स ये होते क्या है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और बिल्कुल एकदम आज आपको इसमें मास्टर बना के छोड़ेंगे। तो बेसिकली ये पूरी स्टेजेस होते हैं कि किस तरीके से, जैसे आप जितना लाइफ आप मॉडर्न करते चले जाएंगे, मतलब मॉडर्न लाइफ जितनी हो जाएगी उतना ही ज्यादा आपका फैट बढ़ जाएगा। ये बेसिकली एक अजम्पशन रहता है। जितने ज्यादा आप कंफर्ट जोन में चलते चले जाएंगे, जितने ज्यादा आप टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड होते चले जाएंगे, जितने ज्यादा तो आपके माइंड को एक आदत पड़ जाएगी कि यू नीड हेल्प, यू नीड हेल्प, यू नीड हेल्प। आपको हर चीज कोई मदद कर रहा होगा, कोई ना कोई चीज आपकी हेल्प कर रही होगी। तो उससे क्या होगा, आपको अपने पेन लेने की जो कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। और दैट्स वाई हम देख रहे हैं कि आने वाले टाइम में या अभी एट प्रेजेंट सिचुएशन में वर्ल्ड में जो है, जो डायबिटीज है वो एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है। ओबेसिटी बहुत बड़ा इशू बन चुका है, राइट। तो जितना ज्यादा आप अपनी लाइफ को मॉडर्न की तरफ कर देंगे, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कर देंगे, बिल्कुल मतलब ऐसा लथार्जिक, तो उसमें क्या होगा, आपके फैट बढ़ने के चांसेस ज्यादा हैं। जैसे अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट लाइफ की, अगर मैं बात करूं तो कॉर्पोरेट लाइफ में क्या होता है, मेनली जो डेस्क सिटिंग जॉब है उसमें जनरली है कि 2-3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल में आपका फैट बढ़ना ही बढ़ना है। क्यों? क्योंकि टाइम नहीं होता आपके पास एक्सरसाइज करने के लिए, वर्कलोड बहुत होता है, लॉन्ग आवर्स की सिटिंग आप करते रहते हैं। सेम एज फॉर स्टूडेंट्स के लिए जो प्रिपरेशन करते रहते हैं उनके लिए भी यही चीज होती है कि वो भी जब अपनी प्रिपरेशन करते रहते हैं तो जो लॉन्ग आवर्स की सिटिंग लेते हैं, अपने शिफ्ट्स मल्टीपल बना के उन चीजों को स्टडी करते हैं, वेरियस सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, तो उसमें दे डू नॉट गेट इनफ टाइम टू हिट द जिम और यू कैन से टू डू सम काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस। तो उसमें क्या होता है, आपके बॉडी का जो फैट लेवल है वो बढ़ना ही बढ़ना होता है, राइट। तो इसी रिलेटेड है, हेल्थ रिलेटेड आज हमारा ये पूरा इशू है। भारत सरकार इस पे काफी काम कर भी रही है। अगर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत सरकार ने एक मूवमेंट भी लॉन्च किया हुआ है, ईट राइट मूवमेंट। ये मूवमेंट भी भारत सरकार ने लॉन्च किया हुआ है। आप देखिए, सरकार आपको बता रही है कि सही तरीके से खाइए वरना आपको दिक्कत हो जाएगी। ईट राइट मूवमेंट। तो हम ऐसी क्या गलती कर रहे हैं कि हमारा फैट बढ़ रहा है, देखेंगे आगे। तो बेसिकली फैट पे बात हुई तो फैट का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है ये आप देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ट्राइग्लिसराइड। तो ट्राइग्लिसराइड क्यों है ये? बेसिकली ये मिलके बना है एक ग्लिसरॉल से, दैट इज नोन एज ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल क्या है, ये आपको नीले में दिखाई दे रहा है, ये दिस इज कॉल्ड एज ग्लिसरॉल। ये इतना जो पोर्शन है ना, दिस इज कॉल्ड एज ग्लिसरॉल। और प्लस में 3 इसमें फैटी एसिड टेल्स हैं, 3 फैटी एसिड्स। तो 3 फैटी एसिड्स भी आपको दिख रहे होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। दैट वाई इट इज कॉल्ड एज ट्राइग्लिसराइड। ये उसका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए कि ये ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड से मिलकर बनता है, राइट। ये जो 3 फैटी एसिड्स है, तो फैटी एसिड्स क्या होते हैं? फैटी एसिड्स आपको यहां दिख रहा होगा, मैं कह रहा हूं कि ये फैटी एसिड्स है, इट मींस इट्स अ लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स की एक लॉन्ग चेन है और यही फैट कहलाता है, यही फैट का मॉलिक्यूल होता है, राइट। अब अगर बात करें सैचुरेटेड फैट पे, तो सैचुरेटेड फैट क्या है? तो मैंने कहा कि ये ट्राइग्लिसराइड है जो कि ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड से मिलकर बना है, तो उसी को ही हम कहते हैं फैटी सैचुरेटेड फैट। जब बिल्कुल एक स्ट्रेट पोस्चर में इनका स्ट्रक्चर बने, दैट इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड फैट। तो सैचुरेटेड फैट में क्या होता है, सारे कार्बन जो हैं वो हाइड्रोजन के साथ अपनी बॉन्डिंग करते हैं। मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जो कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग हो रही है। आप देख रहे हैं कि कार्बन के पास 4 एटम होते हैं। बेसिक क्लास में हमने पढ़ा था कि कार्बन जो है वो 4 अपने बॉन्ड बनाता है। तो ये जो बॉन्ड है हाइड्रोजन के साथ वो कंप्लीट हो रहे हैं उसके, तो दैट इज नॉन एज सैचुरेटेड फैट। क्लियर है? इनकी क्वालिटी क्या होती है? दे बिहेव एज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो ये रूम टेम्परेचर पे कैसे बिहेव करते हैं? सॉलिड के तौर पे बिहेव करते हैं, ठीक। अनसैचुरेटेड में क्या होता है? तो अनसैचुरेटेड फैट में ये होता है कि वो भी एक हाइड्रोकार्बन की चेन होती है, लेकिन ये जो चेन होती है ना, ये थोड़ी बेंडिंग होती है इन नेचर। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे बेंड हो गया हल्का सा, स्ट्रेट पोस्चर में नहीं है, यहाँ बेंड हो गया। क्यों बेंड हो गया? क्योंकि यहाँ पर
ध्यान से देखिए कि 2 कार्बन के एटम जो थे वो मिस हो गए, ये जो 2 कार्बन के एटम थे हटा के, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बना, एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड, तो दैट विल बी नॉन एज अनसैचुरेटेड फैट। तो ये कैसे बिहेव करते हैं रूम टेम्परेचर पे? तो ये लिक्विड के तौर पे बिहेव करते हैं एट रूम टेम्परेचर। ये आप ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी बातें, बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें इतनी पता होनी चाहिए, इसके डीप में जाके हमें केमिकल साइंटिस्ट नहीं बनना, तो ये छोटी छोटी बातें हमें पता होनी चाहिए। तो ये सैचुरेटेड फैट जो है उसमें यानी कि जो सारे बॉन्ड्स हैं वो हाइड्रोजन के साथ वो शेयर करता है कार्बन, एंड दे बिहेव एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अनसैचुरेटेड में क्या होता है कि कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग भी होती है, एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड तो होता ही है, तो दे बिहेव एज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। क्लियर यहां तक? ओके, आगे चलते हैं। अब आगे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड के टाइप्स होते हैं। अनसैचुरेटेड में 2 टाइप्स आ गए, मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड। तो मोनो अनसैचुरेटेड क्या होता है, यहां देखिए, जब सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड बन रहा है, एटलीस्ट 1 बोला था मैंने, इट मींस कि अगर एक ही बन रहा है, सिर्फ एक, दैट विल बी नॉन एज मोनो अनसैचुरेटेड। अगर एक से ज्यादा बन रहे हैं, जैसे यहां पे 2 बन रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज पॉली अनसैचुरेटेड। क्लियर यहां तक? राइट। तो अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि फैट मॉलिक्यूल ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, सैचुरेटेड फैट क्या होता है, अनसैचुरेटेड फैट क्या होता है, कैसे बिहेव करते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैट क्या होता है, पॉली अनसैचुरेटेड फैट क्या होता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब आगे चलते हैं, जो ये अनसैचुरेटेड फैट हैं इनकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो बेसिकली जिन्होंने केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक पढ़ा होगा, तो जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो एक सिस कॉन्फ़िगरेशन होता है और एक ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो सिस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, यहां पे आप देखिए, सिस कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, डबल बॉन्ड तो बन रहा है, हाइड्रोजन के जो पेयर्स हैं वो सेम साइड पे हैं, राइट। और ट्रांस में क्या होगा कि ये जो पेयर्स हैं ये अपोजिट में आ जाते हैं, तो दैट इज नॉन एज ट्रांस एंड दैट इज नॉन एज सिंस। तो हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रांस, ये हमारे काम का है, ये ट्रांस फैटी एसिड्स बताता है। तो इसमें क्या होता है कि एक चीज और ध्यान रखिए कि जो सिस होता है इसमें जो स्ट्रक्चर है वो बैंड हो जाता है, जैसे अनसैचुरेटेड में हो गया था, देख रहे हैं आप स्ट्रक्चर यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे बैंड सा हो गया है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें स्ट्रक्चर बैंड नहीं होता, वो स्ट्रेट रहता है, दैट्स वाई ये थोड़ा सा सैचुरेटेड हो जाता है, सिमिलर विथ सैचुरेटेड फैट्स। क्लियर? अब आगे बात करते हैं। अब सैचुरेटेड फैट्स, अनसैचुरेटेड फैट्स, इनकी कमियों को देखते हैं। तो सबसे पहले जो बेसिकली ये है कि हेल्दी कौन सा होता है। तो एक चीज आप ध्यान रखिए, अनसैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं दे आर मोर हेल्दी देन सैचुरेटेड फैट्स। अनसैचुरेटेड फैट्स आर मोर हेल्दी देन सैचुरेटेड फैट्स। क्यों, ऐसा क्यों होता है, मैं रीजन बताता हूं आपको। अनसैचुरेटेड फैट क्या करता है, ये आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, 2 तरीके के कोलेस्ट्रॉल होते हैं बेसिकली, गुड कोलेस्ट्रॉल एंड बैड कोलेस्ट्रॉल। तो जो गुड कोलेस्ट्रॉल है ये उसको इंक्रीज कर देता है, इंक्रीज द गुड कोलेस्ट्रॉल, और डिक्रीज द बैड कोलेस्ट्रॉल। ये आप ध्यान रखिएगा, अनसैचुरेटेड फैट क्या करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को डिक्रीज करता है। सैचुरेटेड फैट क्या करता है, इसका उल्टा करेगा, नहीं नहीं नहीं, इसका उल्टा नहीं करता। सैचुरेटेड फैट क्या करता है, दोनों को ही इंक्रीज करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल भी आपकी बॉडी में इंक्रीज होती है और बैड कोलेस्ट्रॉल भी इंक्रीज होती है। तो बैड कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज हो गई, दैट मीन्स एक गलत सिंबल है, एक नेगेटिव सिंबल है, इट मीन्स अनसैचुरेटेड फैट्स आर मोर हेल्दियर देन सैचुरेटेड फैट्स। अब ये यहाँ पे आप एग्जांपल देख रहे होंगे सैचुरेटेड फैट्स के, तो क्या क्या एग्जांपल है। तो सैचुरेटेड फैट्स में आपके आ जाते हैं, बटर आ जाता है, बेसिकली आपका मीट आ जाते हैं, पोर्क वगैरह करके, फिर आपके चीज आ जाते हैं, फिर आपका मिल्क आ जाता है, एग्स आ जाते हैं। तो ये सारे सैचुरेटेड फैट्स होते हैं। अनसैचुरेटेड फैट्स क्या होते हैं, तो बेसिकली जो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं वो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, अनसैचुरेटेड फैट्स में आपके पास फिश है, काजू है, किशमिश है, ये सारी चीजें होती हैं। तो मतलब कि ये थोड़ा ज्यादा नेचुरल होता है, राइट। अब इसमें देखते हैं हेल्दी नेचुरल सोर्सेज, ये रहे यहाँ पे हेल्दी नेचुरल सोर्सेज, मेजोरिटी इज अनसैचुरेटेड फैट्स। तो ये जो वेजिटेबल ऑयल्स वगैरह हैं तो बेसिकली ये अनसैचुरेटेड फैट्स में ही काउंट होते हैं। इसके बाद एनिमल फैट्स, और अगर कोकोनट ऑयल की अगर हम बात करें तो ये ज्यादातर मोस्टली सैचुरेटेड होते हैं, जो मैंने यहाँ आपको बता दिया कि ये ज्यादातर सैचुरेटेड होते हैं। तो सरकारें क्या कहती हैं, सरकारें कहती हैं कि भाई अपना आप सैचुरेटेड फैट जो है वो लिमिट कीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि इसको बैन कर दीजिए, आप इसको लिमिट कीजिए, इसको कम कीजिए, इसका ज्यादा इंटेक बढ़ाइए। ये जो सारे फूड हैं, जैसे हरी सब्जियां हो गई या आपके सारे जो काजू किशमिश ये सब हो गए, ये सब आप इनको डाइट में ऐड कीजिए, इससे आपकी बॉडी बहुत अच्छी हो जाएगी।
राइट, इम्यूनिटी सिस्टम भी आपका अच्छा बढ़ेगा, कोरोना वायरस है उसकी भी इफेक्ट आप पे कम पड़ेगी। और ट्रांस फैट के बारे में क्या कहते हैं, तो ट्रांस फैट के बारे में कहते हैं कि इट डिटीरियोरेट्स द हेल्थ, इसको पूरा का पूरा बैन ही कर देना चाहिए। ट्रांस फैट को लेके सरकारों का यही कहना है कि इसको पूरा का पूरा बैन कर देना चाहिए। तो हम चलते हैं आगे। ट्रांस फैट में मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, ट्रांस फैट को हम रूमिनेंट फैट्स भी कहते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा, पूछ लिया जा सकता है। रूमिनेंट फैट्स, इनको रूमिनेंट फैट्स भी कहा जाता है, अनहेल्दीएस्ट होते हैं, ठीक है। ये आपकी बॉडी में रेयर ऑकर होते हैं, यानी नेचर में ये रेयर ऑकर होते हैं, दैट्स वाई आपकी बॉडी में कोई एंजाइम नहीं होता जो इसको, इनके डाइट्स को जो है ब्रेक डाउन कर सके, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं बॉडी के लिए। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें जो आपका एग्जाम्पल आता है वो आता है आपका जंक फूड कह लीजिए, राइट, और आपके बहुत सारे जैसे कि फास्ट फूड आप कह लीजिए, जो भी आप खाते हैं फास्ट फूड, तो ये सारा का सारा आपका ट्रांस फैट में आता है। इसी में एक और चीज होती है आर्टिफिशियल ट्रांस फैट, आर्टिफिशियल ट्रांस फैट। तो आर्टिफिशियल ट्रांस फैट क्या होता है, आर्टिफिशियल ट्रांस फैट होता है जब आप पार्शियल हाइड्रोजनेशन करते हैं। क्या बोला मैंने, आर्टिफिशियल ट्रांस फैट क्या होता है, जब आप पार्शियल हाइड्रोजनेशन करते हैं। पार्शियल हाइड्रोजनेशन कैसे करते हैं ये मैं आपको बताता हूं। पार्शियल हाइड्रोजनेशन, तो पार्शियल हाइड्रोजनेशन में क्या होता है कि आपके पास जो वेजिटेबल ऑयल है, या एक तरीके से कह लीजिए पॉली अनसैचुरेटेड जो फैट है आपके पास, ये पॉली अनसैचुरेटेड फैट, ये जो है आपके पास पॉली अनसैचुरेटेड फैट, इसमें या वेजिटेबल ऑयल कह लीजिए आप एक तरीके से, इसमें जब आप हाइड्रोजन को ऐड कर देते हैं तो फिर आपके पास एक सॉलिड फैट मिलता है, राइट, जिसे हम सॉलिड सेमी सॉलिड पार्शियल हाइड्रोजनेटेड ऑयल भी कहते हैं। जैसे मार्जरीन, मार्जरीन का मतलब होता है नकली मक्खन, कई लोग नकली मक्खन बनाते भी हैं घर पे होममेड, मार्जरीन नकली मक्खन। तो ये जो होता है ये आपका मेनली ट्रांस फैट होता है, राइट। तो इन चीजों को, ट्रांस फैट को कंप्लीटली बैन करना चाहिए, बिकॉज दे आर अनहेल्दी। क्यों अनहेल्दी, क्योंकि बॉडी में कोई एंजाइम नहीं है जो इनको ब्रेक कर सके, क्योंकि नेचर में रेयर होकर होते हैं, तो इसलिए इनको कम करना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है आजकल के यूथ के साथ कि वो जनरली फास्ट फूड की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, जंक फूड की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। इसलिए आपने कई जगह पे देखा होगा जो अच्छे अच्छे जो फूड ऑर्गेनाइजेशन है या जो फूड एनजीओज हैं, वो बैनर लेके चलते हैं कि बैन फास्ट फूड, बैन क्या कहते हैं आपका जंक फूड्स, दे आर नॉट हेल्दी। तो इस तरीके से, क्योंकि आप जो आज के जो लोग हैं इसे काफी ज्यादा कंज्यूम करने लगे हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांस फैट क्या है, आर्टिफिशियल फैट ट्रांस फैट क्या है। जब हम हाइड्रोजनेशन करते हैं बेसिकली वेजिटेबल ऑयल के साथ, जब हम हाइड्रोजन को ऐड करके एक फैट के रूप में बनाते हैं, जैसे मार्जरीन। अब क्या है कि लोगों को ज्यादातर इसके बारे में मालूम नहीं है कि ट्रांस फैट होता क्या है, राइट। तो अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस क्यों नहीं है वो मैं आपको इस आर्टिकल से दिखाता हूं। यहाँ पे देखिए, ये आज ही की न्यूज थी, इसलिए मैं ये टॉपिक आज के लिए आपके लिए उठा के लेके आया कि 61% रूरल कंज्यूमर्स अनअवेयर ऑफ ट्रांस फैट हैजार्ड सेज सर्वे। अब ये राजस्थान का सर्वे हुआ था, यहां पे आपके साथ हम इस खबर को पढ़ते हैं। डिस्पाइट एन इंक्रीज इन कार्डियोवास्कुलर डिजीज इन द रूरल एरियाज ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक, 61% of consumers in the villages in Rajasthan are unaware of the hazards of trans fats। तो 61% जो गांव के लोग हैं वो अनअवेयर हैं ट्रांस फैट से। और जबकि कोविड में क्या हुआ है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज जो है रूरल एरियाज में वो बढ़ गई है। विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेट एलिमेंट्स बाय रेजिंग द कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। वेरी फ्यू कंज्यूमर्स नो अबाउट द सोर्सेज ऑफ ट्रांस फैट अकॉर्डिंग टू अ सर्वे। The sample survey conducted by Consumer Unit and Trust Society International in 12 districts of state recently has found that the consumption of industrially produced partially hydrogenated vegetable oils, यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स क्या है। नाउ आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स क्या होते हैं। वेजिटेबल ऑयल्स में जब आप हाइड्रोजन को ऐड करके और उसे सॉलिड ट्रांसफैट, आर्टिफिशियल ट्रांसफैट जब जनरेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स। और ये कितने से इंक्रीज हो गया है, ये 19% से इंक्रीज हो गया है फ्रॉम इट्स प्री लॉकडाउन लेवल इन द रूरल एरियाज। अब हम बात करें तो इस पे ग्लोबल इनिशिएटिव क्या लिया गया, तो यहां से पढ़ते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सेकंड प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑन ग्लोबल ट्रांस फैट एलिमिनेशन व्हिच हैड रिमाइंडेड इंडिया ऑफ इट्स कमिटमेंट टू एलिमिनेट ट्रांस फैट फ्रॉम फूड सप्लाई बाय 2022। तो भारत ने कब का टारगेट ले रखा है, भारत ने टारगेट लिया हुआ है कि हम 2022 तक जीरो ट्रांस फैट नेशन बन जाएंगे।
और वर्ल्ड का क्या टारगेट है? तो वर्ल्ड का ये टारगेट है कि WHO चाहता है कि जो सारे इंडस्ट्रियल ट्रांसफैट्स हैं वो रिड्यूस हो जाने चाहिए, एलिमिनेट हो जाने चाहिए, शुगर कंटेंट रिड्यूस हो जाना चाहिए, सैचुरेटेड फैट्स रिड्यूस हो जाने चाहिए। किसमें से? प्रोसेस फूड में से। तो बेसिकली जो आपका प्रोसेस फूड्स हैं इनमें से ये सारी चीजें एलिमिनेट हो जानी चाहिए। कब तक? 2023 तक। तो भारत ने क्या किया? भारत ने इससे एक साल पहले बोला कि हम एक साल पहले करके दिखाएंगे। 2023 WHO की टाइमलाइन है और भारत की टाइमलाइन क्या है? 2022। याद रखिएगा, एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अर्बन एरियाज की बात करें तो 46% ऑफ कंज्यूमर्स वर फाउंड अनअवेयर ऑफ हेल्थ हार्म्स एसोसिएटेड विद ट्रांस फैट्स। 21% ऑफ देम हैड हर्ड द टर्म। 21% लोगों ने कहा कुछ सुना सुना सा लग रहा है कि क्या चीज है ये। द अवेयरनेस लेवल वाज लिटिल हायर व्हेन द कोरिलेशन ऑफ ट्रांस फैट वाज मेड विद डालडा विद द ब्रांड नेम ऑफ वनस्पति घी, but not much of the consumers were aware of the margarine and of bakery shortenings। तो बेसिकली मार्जरीन क्या होता है? नकली मक्खन, राइट। तो इसी वजह से अवेयरनेस बताने की जरूरत है इंडियन सोसाइटी में कि ट्रांस फैट को आप ज्यादा यूज मत कीजिए, कंज्यूम मत कीजिए। इससे आपके अंदर की बॉडी में काफी इफेक्ट आ सकते हैं, आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो सकता है, हार्ट एलिमेंट्स आपके बढ़ सकते हैं। ये सारा प्रोसेस है। तो यहाँ पे एक टाइम्स ऑफ इंडिया का ये भी बहुत एक कमाल का इन्फोग्राफिक है, इसको आप आराम से बाद में पढ़ लीजिए कि व्हाट्स इट्स टेस्टी इज नॉट हेल्दी। तो जो आपके मुंह को जो अच्छा लग रहा है, आपके बॉडी को जो अच्छा लग रहा है, आपको जो अच्छा लग रहा है खाने में टेस्टी, परहैप्स दैट इज नॉट हेल्दी, राइट। तो ईट राइट मूवमेंट, तो इसी वजह से ईट राइट इंडिया लेके आए FSSAI वाले। ट्रांस फैट अ साइलेंट किलर, ठीक। क्या क्या बोला इन्होंने? अवॉइड यूजिंग वनस्पति और मार्जरीन, चेक न्यूट्रिशन लेबल फॉर ट्रांस फैट, लिमिट फ्राइड फूड्स और अवॉइड रिपीटेड यूज ऑफ कोकोनट ऑयल। FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राइट। तो ये है। अब मैं आपको कुछ और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बता देता हूं कि 2003 में अगर हम ट्रांस फैट रिलेटेड बात करें तो 2003 में डेनमार्क जो था वो पहला नेशन था जिसने अपने देश में से ट्रांस फैट को अपने प्रोडक्टों में से हटा दिया। डेनमार्क वाज द फर्स्ट नेशन टू एलिमिनेट ट्रांस फैट्स इन देयर प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स, राइट। और बेसिकली कितनी बात कही जाती है? बेसिकली बात कही जाती है 0 से 2% ट्रांस फैट आपका होना चाहिए और इस डायरेक्शन में आपका जो है वो रिड्यूस होना चाहिए कि 2% है अभी फिलहाल, 2% से लेके 0% पे हमें इसे लेके आना है। तो 0 ग्राम ट्रांस फैट होना चाहिए। तो इंडिया में भी कितना है? तो 2017 के अगर आंकड़ों की हम बात करें, 2017 के जो आंकड़े आए थे सरकारी आंकड़े, तो उसके हिसाब से इंडिया में अभी तक जो ट्रांस फैट है वो 5% है और 2022 तक हमने बात की है कि हम इसे एलिमिनेट करके कितना कर देंगे? 0%। 2013 में 10% थी, ध्यान रखिएगा। अवेयरनेस हुई है, धीरे धीरे कम किया गया है, सरकारों ने इस पे काम किया है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो इस पे काम पूरी तरीके से किया गया है। तो जरूरत है एक इसको लेके एक अवेयरनेस बताने की, एक अवेयरनेस लोगों को दिखाने की। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि फैट मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर क्या होते हैं, सैचुरेटेड फैट क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड। तो ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने घर में भी दिखाएं, अपने माता पिता के साथ देखें, अवेयरनेस बढ़ाएं कि क्या फूड हमें खाने चाहिए, ईट राइट मूवमेंट करना चाहिए, क्योंकि आप और हमसे ही देश बनता है। तो जैसे गांधी जी ने कहा था, एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। तो बेसिकली बॉडी आप अच्छी रखेंगे तो माइंड भी अच्छा रहेगा। टिल देन आज के लिए इतना ही मेरी तरफ से, मिलेंगे एक अगले बढ़िया सेशन में। टिल देन नमस्ते, टेक केयर, जय हिंद।